को कैमरा मेरा సంధ్య ఆంటీ అరుణ్ ఆంటీ కమెంట్ హాయ్ చెప్పండి ఒకసారి బ్యూటిఫుల్ గా బాయ్ బాయ్ अभी मैं यहाँ हूँ और हमें जाना है उतना दूर। आप देख रहे हो कितना दूर। इसका जो मेन टेम्पल है शिव जी का, इसके लिए आपको इतने सारे सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ते। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ఇద్దాలే तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बज रहे सुबह के ऑलमोस्ट 5:50 हो रहा है। मैं इतना जल्दी क्यों उठ गई हूँ क्योंकि आज हमें जाना है पिकनिक पे। मतलब सारे मेरे जो फ्लैट के लोग हैं वो सब पिकनिक पे जा रहे हैं, तो इसलिए सुबह सुबह आज उठ के रेडी होना है। अभी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है मुझे, आप देख सकते हैं। पूरा मतलब थोड़ा सा नहीं हो गया है, तो अभी मुझे फटाफट से रेडी होना है क्योंकि अभी 6 हो रहा है। मुझे ऑलमोस्ट 6:30 को नीचे पहुंच जाना है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपको रेडी होने के बाद। बाय बाय। A few moments later. फाइनली मैं रेडी होके आ गई और ये था मेरा आउटफिट। ये जो शर्ट आप देख रहे हो ना, ये मैंने अपने भाई के वार्डरोब से चुराया है, और ये जीन्स मेरा है, बैगी जीन्स पहना। तो इन दोनों को मैंने पेयरअप किया है। आई होप अच्छा लग रहा है देखने में। तो उसके बाद हम सब रेडी होके पहुंच गए थे जहाँ पर बस थी। मतलब हमें बस में जाना था और हमें जाना था अरकू बुर्रा केव्स। तो इसलिए सब रेडी होके आ गए थे बस के पास। तो सब एक एक करके मतलब वीडियो में हाय बोल रहे थे। उसके साथ साथ फिर बहुत सारे लोग जो बस के अंदर थे, बच्चे बड़े, सभी बहुत एक्साइटेड थे। आप देख सकते हो, और सभी हाय हाय वीडियो में बोल रहे थे। तो आप देखिए और एंजॉय करिए। कैमरा। तो उसके बाद सब बस में ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। तो उसके बाद हमारा बस भी स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट 7:30 को स्टार्ट हुआ था हमारा बस। तो यहाँ पर सभी बैठ के बहुत ही चेयरफुल मूड में थे क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड थे हर को जाने के लिए। फिर उसके बाद सब बैठने के बाद यहाँ पर सब व्यू भी एंजॉय कर रहे थे और सब फिर से कैमरा में हाय बोल रहे थे। तो उसके बाद सारे अंकल आंटी एक गेम स्टार्ट किए थे जिसमें आपको आपके पार्टनर का बर्थडे और आपका मैरिज एनिवर्सरी सब बताना था। तो ये अंकल बोल रहे थे वही सब कुछ। उसके बाद स्नैक्स में हमें दिया था ये चिक्की, जो पीनट का चिक्की होता है ना, वो दिया था। वो खा लिया। खा लेने के बाद अब हमारी बस जा रही थी और बीच में हमें ब्रेकफास्ट के लिए रुकना था। तो इसलिए आफ्टर लाइक हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे एक जगह पे। ब्रेकफास्ट घर से ही बना के लाए थे। तो उपमा बनाया था सब ने मिल के। तो उपमा बना के उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं फ्लेक्स कर रही हूँ कैमरा का, वो हटा दीजिए। उसके बाद ये व्यू देखिए, आपको देख के इतना मज़ा आएगा। मतलब पूरे पहाड़ ही दिखेंगे आपको अर्को जाते हुए। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, आप एंजॉय करिए देखते हुए। बात, अगर किसी को भी मोशन सिकनेस है तो आप प्लीज़ देख के जाइएगा, क्योंकि आप कार पे या फिर बस पे जाएंगे आपको वॉमिट्स हो सकते हैं। तो पहले से ही आप मेडिसिन खा के जाइएगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत घूमता है बस या फिर कार। तो ये इसका याद रखिएगा। तो फाइनली 3 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली रीच हो गए हैं। कहाँ आए हैं? मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। बुर्रा केव्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ बुर्रा केव्स कैसे होता है, क्या होता है। आप इस वीडियो में बने रहिए।
फिर हमें दिखते हैं बंदर मामा और यहाँ पर आपको बहुत सारे बंदर दिखेंगे। अभी मैं यहाँ हूँ और हमें जाना है उतना दूर। आप देख रहे हो कितना दूर बाकी है अभी तक। तो इफ़ यू आर गोइंग टू बुर्रा केव्स देन यू कैन ट्राई दिस बैम्बू चिकन एंड बैम्बू बिरयानी। मैंने तो कभी नहीं खाया बट लोग बोलते बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पर हर जगह आपको बैम्बू का आइटम्स मिल जाएंगे और आई थिंक सो कि टेस्टी भी होगा। सो इफ़ यू आर कमिंग टू अरकू देन यू कैन ट्राई। और यहाँ पर चिकन का टिक्का और बहुत सारे कोकोनट वाटर मतलब सभी चीप में आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर फिर से हमें एक बंदर दिख गया। फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए बुर्रा केव्स। तो बुर्रा केव्स जो है वन ऑफ द अट्रैक्टिव मतलब टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। मतलब अरकू वैली के ऊपर अनंतगिरी हिल्स भी बोलते हैं इसको, तो उसके ऊपर सिचुएटेड है ये बुर्रा केव्स। सूपर आंटी। वाह दीदी वाह दीदी। उसके बाद हम सब अंदर आ गए थे। तो यहाँ पर जो टिकट है आपको टिकट लेना पड़ेगा इसके एंट्री के लिए। तो 60 रुपीज़ फॉर किड्स और एडल्ट्स के लिए 80 रुपीज़ का चार्ज लगता है आपको बुर्रा केव्स के अंदर जाने के लिए। उसके पहले आपको थोड़ा सा वॉकिंग मतलब पड़ेगा और बहुत सारे सीढ़ियाँ होते हैं, उस सीढ़ियों से आपको अंदर तक जाना है। और मुझे समझ नहीं आता सभी अगर कैमरा में पोस्ट करते हैं हाय बोलते तो ये 2 फिंगर्स विमल पान की तरह क्यों निकालते हैं भाई। नॉट ओनली मतलब वो लोग, मैं भी वैसे ही हूँ। और अब देखेंगे आगे आगे वीडियो में, मुझे समझ नहीं आता हम लोग विमल का साइन क्यों देते हैं। बोलो जुबान केसरी। तो ये जो बुर्रा केव्स है ये 150 मिलियन ओल्ड केव है और ये केव मतलब नेचुरली बना है, इसको कोई मतलब मैन मेड नहीं है, दिस इज़ नेचुरली मेड। और यहाँ से व्यू भी आपको बहुत ही अच्छा सुंदर, पूरा हर जगह ग्रीनरी और पहाड़ी दिखेंगे आपको, बिकॉज ये हिल साइड है तो आपको सिर्फ पहाड़ी ज़्यादातर दिखेंगे। उसके बाद ये जो हिल है और ये जो बुर्रा केव्स है, आप पूछें बुर्रा केव्स क्यों इसका नाम है, तो बुर्रा मीन्स तेलुगु में होता है होल, तो दैट्स वाई द नेम ऑफ इट केम फ्रॉम दैट बुर्रा केव्स। और इसका एक हिस्ट्री भी है जो बोलते हैं कि ये जो बुर्रा केव्स है ना, तो उसके अंदर किसी काऊ कीपर का काऊ मतलब जो गाय होता है ना वो अंदर चला गिर गया था। तो उसके बाद वो ढूंढ के जब परेशान हो गया, उसके बाद उसको इस बुर्रा केव्स के अंदर वो काऊ मिला और उसके काऊ के पास एक शिवलिंग दिखा था उनको, जिससे वो सब मानते हैं वो गाँव वाले कि वो शिव जी ने इस गाय का रक्षा किया है। तो ये है बुर्रा केव्स में एक हिस्ट्री माना जाता है। और इसके अंदर एक टेम्पल है, मतलब बुर्रा केव्स के एक ऊपर पार्ट में शिव जी का छोटा सा टेम्पल होता है। तो आगे आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी वो टेम्पल कैसा होता है। तो इसको अच्छी तरह से बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखा है और वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट आपको ज़रूर दिखेंगे। उस दिन संडे था तो और भी ज़्यादा ही भीड़ था, तो मतलब उतना कुछ देखने के लिए कुछ नहीं है। बट ये जो आप देख रहे हो ना, बहुत सारे पत्थरों से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहले तो यहाँ पर माइंड का स्ट्रक्चर भी हुआ करता था, अभी वो नहीं है फिलहाल। तो एनीवेज तो मतलब व्यू बहुत ही मस्त लगता है अंदर और बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो लाइटिंग के साथ अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। और ये जो आप वाटर ड्रॉप्स से सब देख रहे हैं ना, ये सब नेचुरली ही आता है, मतलब ये कोई ऊपर से नहीं डाल रहा, वो अपने आप। तो अभी हम जा रहे हैं बुर्रा केव्स का जो मेन टेम्पल है शिव जी का। इसके लिए आपको इतने सारे सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ते, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप जो देख सकते हैं इतने सारे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड, आई शो यू। ये जो टॉप आपको दिख रहा है ना, उस टॉप के ऊपर है मंदिर।
You can see there are steps. और ये हम आ गए थे मंदिर के पास। यहाँ पर छोटे छोटे सीढ़ियाँ होती तो बहुत ऊंचे ऊंचे सीढ़ियाँ हैं, आपको देख के जाना पड़ेगा और सब जगह यहाँ पर सीढ़ियाँ ही दिखेंगे तो थोड़ा केयरफुल होके जाइएगा। और फाइनली ऊपर सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको छोटा सा टेम्पल दिखेगा शिव जी का। यहाँ पर शिव जी और 2-3 भगवान के रूप भी है, तो बस यही टेम्पल है और सुंदर है। और उसके बाद हम बाहर निकल गए थे, तो बाहर निकलने के बाद यहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए एकदम मस्त मस्त व्यू आपको दिखेगा, बहुत अच्छा फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद जब आप बाहर निकल जाइएगा तो यहाँ पर आपको वुडन के बहुत सारे सामान मिलेंगे, मतलब वुडन ग्लासेस हो गया, बॉटल्स हो गया, डेकोरेटिव आइटम्स, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो आप सब अपने घर के लिए ख़रीद सकते हो, उनका भी हेल्प हो जाएगा और हमारा घर भी एस्थेटिक दिखेगा। तो मतलब बहुत ही अच्छा था और प्राइसिंग भी ठीक ठाक ही था। अब देखिए वुडन बॉटल भी है यहाँ पर, मतलब वो तो मैंने पहली बार ही वुडन बॉटल देखा है। तो ये उसके बाद ये चिकन टिक्का 30 रुपीज़ का एक स्टिक मिलता है आपको, बहुत ही चीप है। उस दिन मैंने तो नहीं खाया, मैं संडे को नहीं खाती इसलिए मैंने नहीं खाया, बाकी मेरे सब दोस्तों ने खाया तो बोला बहुत टेस्टी है। उसके बाद यहाँ से हम जाने वाले थे लंच करने के लिए। तो यहाँ पर हम जाते टाइम हमें एक दिख गया ट्रेन। उसके बाद इस प्लेस को क्रॉस करके एक गांव का एरिया था, वहाँ हमें जाना था लंच करने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग चल के जा रहे थे और पीछे बहुत सारे जो मेरे दोस्त वो सब थे फ्लैट के मेट्स, वो सब ट्रैक्टर पे आ रहे थे, ट्रैक्टर भी जाता है यहाँ से। तो मैं तो चल के जा रही थी। तो चल के जाने के बाद यहाँ पर अब छोटा सा एक नदी टाइप्स देख रहे हैं ना, उसको क्रॉस करके उस पार जाना था। तो इस जाते वक्त क्या मस्त व्यू दिख रहा था यहाँ से, पहाड़ जंगल, मतलब बहुत सुंदर। फिर यहाँ पर ये छोटा सा नदी या फिर झरना बोले, उसको क्रॉस करके जाना पड़े। और देखिए ये लोग आ रहे हैं पीछे ट्रैक्टर के ऊपर, तो ये क्रॉस कर लिया हमने। इसके बाद और एक बड़ा नदी आने वाला था, वो मुझे नहीं पता था कि उसको भी क्रॉस करना था। तो फिर मैं तो क्रॉस नहीं की, फिर मैंने भी ट्रैक्टर चढ़ लिया। देख रहे कितना मस्त लग रहा है व्यू, और वो लोग ट्रैक्टर पे जा रहे थे, फिर मुझे भी जाना था तो मैं भी बैठ गई ट्रैक्टर पे। और ये हमें जा रहे हैं इस नदी को क्रॉस करके। सो टेक्निकली क्या था, ये नदी को क्रॉस करके हमें उस पार जाना था लंच करने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पर ही लंच वो लोग बना के देने वाले थे। बट बाकी जो भी थोड़े अंकल आंटीज और हमारे फ्लैट के लोग तो वो लोग बोले वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो इसलिए क्या हुआ, वो प्लान इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो हम लोग फिर से इस तरफ आ गए और यहाँ पर एक मैट बिछा के और यहाँ पर हम खाने वाले थे। तो उस पार वो लोग लंच बना रहे थे, हमारे लिए लंच बना के और हमें यहाँ पर सर्व करने वो लोग ट्रैक्टर पर लेकर आ रहे थे। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है, मतलब ये देख के तो मेरा पूरा दिल खुश हो गया। और इस नदी के पास ऐसे बैठ के खाने में तो और भी मज़ा आ रहा था। तो इसलिए सभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं लंच आने का। तो उसके लिए जो भी फ्लैट के अंकल्स लोग थे वो सब जा रहे थे लाने के लिए। और फाइनली हमारा लंच जो था वो आ गया बन के। कुछ फैंसी लंच नहीं था, राइस था, चिकन करी था और वेज में था आलू का सब्जी, सांभर, पापड़, यही सब था। तो इसलिए सब यहाँ पर सर्व कर रहे थे। इसको देखिए कैसे खा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर सबको सर्विंग हो रहा था। तो मैं तो उस दिन वेज ही खा रही थी। तो वेज में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ आलू का सब्जी था और चिकन जो था वो जो नाटकोड़ी चिकन बोलते हैं ना, मतलब देसी मुर्गी, उसका करी बना था। और इसको देखे ये भी खा रहा था चिकन और इसको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसके एक्सप्रेशन से आपको पता है चल ही रहा होगा कि इसको पसंद आया चिकन का करी और राइस। उसके बाद मेरा भी आ गया था, मैं तो आलू का सब्जी और राइस खा रही थी। फिर उसके बाद सांभर आया तो सांभर भी मैंने खाया। तो ये सब खा लेने के बाद अब हमें लगा था क्यों ना जाए इस नदी में। तो नदी के अंदर जाके हमने बहुत एंजॉय किया।
हमने किसी ने कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लेकर गए थे, हमें बताया था फिर भी हमने नहीं लेकर गए थे, हम ऐसे ही चले गए थे क्योंकि हमने सोचा हम लोग नहीं नहाएंगे। बट ये पानी देख के सबको टेम्पटेशन हो गया और सभी नदी के अंदर कूद गए। तो क्या किया जाए, कपड़े तो नहीं ले गए, बट ऐसे ही हमने नहा लिया। फिर गीले कपड़े के साथ ही घर को रिटर्न आए थे हम लोग। तो ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो बीच में रोका गया था चाय ब्रेक के लिए, तो इसलिए आप देख सकते हो पूरा भीगे कपड़े हैं मेरे। फिर उसी के साथ थोड़ा सा चाय पी लिया और सब मिलके थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी लेने के बाद, और ये था हमारा पिकनिक। बहुत ही मस्त और बहुत ही एंजॉय किया हम सब ने। आई होप आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।